बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने उकाड़ा के तमाम भाइयों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और जितनी मेरी माएँ बहनें जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपके दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी कुछ दोस्त अफवाहें फैला रहे हैं कि जी अब्दुर्रहमान की तबीयत ठीक नहीं है। आज बरोज़ हफ्ता 10 तारीख है। मैं अल्लाह का शुक्र है आज फोतियों पे भी गया हूँ और शादी भी अटेंड की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरी तबीयत क्यों ख़राब होनी थी? मुझे उकाड़ा ने मोहब्बत इतनी दी है और सबको पता है इलेक्शन कौन जीता है और कौन आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है उका जो गली गली में उका हो गई थी, सबको मालूम है। और बेशुमार दोस्त अब पीटीआई के ग्रुप के दोस्त वो गुफ्तगू कर देते हैं, कहते जी अब्दुर्रहमान ना होता तो हम इलेक्शन जीत जाते। नून लीग का जो ग्रुप है वो बात कर देते हैं कि जी अगर अब्दुर्रहमान ना होता तो हम इलेक्शन जीत जाते। तो मेरी समझ में नहीं आती मेरे भाइयों कि इलेक्शन के अंदर टीमें सबकी वर्क कर रही हैं अपना अपना, तो इलेक्शन किसी के ना होने से इसका मतलब समझ में नहीं आती। ये तो इस तरह ही बात होगी कि मैं अब कह दूं कि या अल्लाह सारे ही जितने एमपी के उम्मीदवार हैं वो सारे ही मर जाएं तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो ऐसे नहीं होता मेरे भाइयों। जो इलेक्शन की टीम में अपना वर्क कर रही थी, सबको आईनी हक है, मेरा भी हक था। इलेक्शन मैंने हिस्सा लिया और अपनी पूरी ताकत से लड़ा इलेक्शन, और दोस्तों ने मुझे सपोर्ट भी किया। और मैंने हमेशा यही दुआ की है कि या परवरदिगार उस शख्स को, उस बंदे को कामयाबी मिले जो मेरे उकाड़े के लिए बेहतर हो, जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो इंशाल्लाह जितने मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ हैं, थे और वो आज भी हैं। मैं तो पहले दिन का इलेक्शन 9 फरवरी से ही मेरे घर के अंदर उस वक्त से दोस्तों का एक मजमा लगा हुआ है। रोजाना तकरीबन को 1000 बंदा मुलाकात के लिए आया, सबसे मिला हूँ। अल्लाह का शुक्र है सेहत भी ठीक है मेरी। अब ये क्यों चाहते हैं कि मेरी सेहत खराब हो, इनको पता है। अब मेरे यूथ जो मेरी उकाड़ा की अवाम है, मैं उनको बताना चाहता हूँ मैंने इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया था। ये मेरी यूथ को, मेरे नौजवानों को कुछ टाइम बाद समझ में आएगी कि मेरा इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन में विन करना आपके लिए कितना अहम था। वरना आप देखें ये तो हमेशा एक ही बात करते हैं, कोई टिकटें ले आता है, कोई क्या करता है, कोई किसी का सिपाही बन जाता है। आते ही सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्कर को कुचल दिया जाता है। मैं तो उस वर्कर की जंग लड़ रहा था जिनको हमेशा रद्द किया गया है, और उस हर शख्स की जंग थी मेरी जिसको ये पुराने सियासतदान जो आधी उंगली से उनसे सलाम भी नहीं लेते। मेरी जंग तो उनके साथ थी। मैं सिर्फ बैठक की सियासत खत्म करना चाहता था और बरादरीज़म की सियासत खत्म करना चाहता था। उसके लिए मैंने मेहनत की और अवाम ने मुझे रिस्पॉन्स भी दिया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अवाम ने मुझे वोट डाला है। और एक एक मोहल्ले से आज भी आप सर्वे रख ले, हर जगह से आपको एक ही आवाज आएगी कि हुक्का नीचे एमपी 191 में हुक्का जीत चुका है। बहरहाल इंतशार ना फैलाएं, और नून लीग के दोस्त हों, वो पीटीआई के दोस्त हों, वो हमारे भाई हैं सबके सब। हर किसी का अपना अपना नजरिया है। और जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी लो जी राव साहब ने बड़ी मुनाफकत कर दी है और अब्दुर्रहमान को सपोर्ट किया, तो ये गलत बात है। राजपूत फैमिली के ऊपर मुनाफकत का लफ्ज लगाना, मैं अल्फन आपको ये बात बता रहा हूं कि मेरे कजनों ने 53-12 से, मेरे कजन, मेरे अजीज रिश्तेदार, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया सिर्फ एक बात के ऊपर कि उन्होंने कहा जी हम पीटीआई के साथ हैं। मैंने जोर भी नहीं दिया। अब जिन दोस्तों ने मुझे वोट दिया है वो सारे के सारे दोस्त मुझसे मोहब्बत करते थे। अगर मैं इलेक्शन में ना होता तो ला माल्ला वो जरूरी नहीं था कि वो पीटीआई को वोट जाता या नून को जाता, वो किसी को भी वोट चला जा सकता था, या होता वो शायद वोट ही कास्ट ना करते। मैं अभी यहां बैठा हूं, वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे 2 दिन इसीलिए फुर्सत नहीं मिली कि मेरे पास दोस्त ही इतने आए शहर से। हाँ एक बात जरूर है कि अब आगे हम इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। जितने मेरे भाई दोस्त जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनके साथ पूरा खड़ा हूं। और अल्लाह फजल रखे, मेरे सामने पहाड़ भी आया और मेरी अवाम का हुक्म हुआ कि राव साहब इसमें टक्कर मार दें आप। मैं टक्कर मारने के लिए तैयार हूं। मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं इंशाल्लाह इनको साबित कराऊंगा। ये जो बैठकों के अंदर सियासत करते हैं ना, बड़ा परेशान है मुझसे कि ये मुसीबत कहां हमारे गल पड़ गई है। तो अल्लाह फजल करे, वर्कर को पता लगेगा। अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया, उस वक्त वोट लेना था हमने तो सब नारे लगा रहे थे। अब इलेक्शन खत्म होगा, कौन क्या कारकर्दगी पेश करता आपके सामने आपको भी महसूस हो जाएगा। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना था सारी उकाड़ा की अवाम को कि हमेशा हमें पार्टी की टिकटों पर या नजरिए के नाम के ऊपर बेचा जाता है, कभी हमें बरादरी इज्म के नाम के ऊपर बेचा जाता है। तो इसके ऊपर खुदारा गौर करें। 20 साल से हम इलेक्शन के अंदर है, आज तक हमारा हाल ये है कि हमारे हॉस्पिटल आज तक तरक्की नहीं कर सके, डेवलप नहीं हो सके। आज भी हमें ये जवाब मिलता है कि इनको लाहौर ले जाए जो हमारा मरीज चला जाए। तो 20 साल पहले भी ये हालात थे हमारे। तो हम तरक्की क्या की हमने, मतलब हमेशा मैं 3 इलेक्शन देख चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं नजर आया कोई इतना बड़ा चीज। और अभी वो कहते हैं बोला जी राव साहब ना होते तो यहां से पीटीआई विन कर देती। भाई अब्दुर्रहमान, राव अब्दुर्रहमान मेरा नाम, मैं पीपी 191 से उम्मीदवार था। क्या पीपी 90 के अंदर भी अब्दुर्रहमान इलेक्शन लड़ रहा था 4L से?
वहां भी इलेक्शन हार गए हम। क्या रिनाला के अंदर भी अब्दुल इलेक्शन लड़ रहा था? क्या दीपालपुर में भी अब्दुल ने इलेक्शन लड़ा था? या पूरे लाहौर के अंदर भी अब्दुल इलेक्शन लड़ रहा था? सहीवाल में भी अब्दुल इलेक्शन लड़ा, पाकपतन में भी अब्दुल ने इलेक्शन लड़ा। वो खुदा का खौफ करे यार, मेरी अपनी वर्किंग है कि अपने साथ ग्रुप शामिल किए हैं और इंशाल्लाह मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। तो घबराए ना, मेहनत करें। ये ना सोचा करें कि यार वो बैठ जाए तो मैं जीत जाता, वो बैठ जाता तो मैं जीत जाता। ये तो कमजोर गुफ्तगू होती है मेरी। आज मैं अगर टिकट मेरे पास होती, मैं इलेक्शन लड़ रहा होता, तो मैं सबको इजाजत देता हूं, पूरे उकाड़ा सारे कागज जमा करवाएं, तो अल्लाह खैर रखे, आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह बफज़ल ताला। अस्सलाम वालेकुम।